नमस्कार भाई दोस्तों। बीजेपी और झाड़ू वाले गुरु तेग बहादुर महाराज का 350वां शहीदी दिहाड़ा बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। झाड़ू वालों ने तो एक नया ऐलान भी कर दिया, वह 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा देंगे। क्या उनके हाथ में है ऐसा? अगर ऐसा हाथ में होता तो चंडीगढ़ को ही बचा लेते। अगर उनके हाथ में होता तो सोचने वाली बात है। 2027 की चाल है, अच्छी बात है। शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं, बीजेपी मना रही है, कांग्रेस मना रही है, झाड़ू मना रही है, कोई भी मना रहा है। कोई अमिश में गलत नहीं, कहीं गलत बात है। लेकिन एक चीज आप लोगों को याद दिलाती है, आपको याद रखने योग्य बात जो है वो बात ये है, बुद्ध जयंती बड़े जोर शोर से मनाती थी बीजेपी। आपको पता है इस चीज का? बुद्ध जयंती मनाती थी, बुद्धों का कोई भी धार्मिक उत्सव होता था बड़े जोर शोर से मनाती थी। फिर ऐसा काम कर दिया, बुद्धिस्ट अपने आप को ढूंढते फिर रहे हैं। बुद्धिस्ट अपना इतिहास ढूंढ रहे हैं, कहां गया हमारा इतिहास? क्योंकि इतिहास को मितिहास बना दिया गया, इतिहास को मितिहास बना दिया और किसी कहानी समझ में नहीं आई। अगर यही बीजेपी, यही कांग्रेस और यही झाड़ू अगर गुरु तेग बहादुर साहब के 350वां शहीदी दिहाड़ा मना रही है तो बंदी सिंह को गिरिया करो। बंदी सिंह को गिरिया की बात आते ही दिक्कत हो जाती, पेट में दर्द हो जाता सभी पार्टियों को, सभी उनको जो हुक्मरान है ना, जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनके पेट में दर्द क्यों हो जाता भाई? ये बताओ, उनके पेट में दर्द क्यों होता है? मान जाएंगे हम इनको कि ये इतने ही भाई सिख धर्म को मानने वाले हैं, इतना ही करते हैं। बाबा नानक के 550 में प्रकाश पर्व के ऊपर क्या बोल रहा था? यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि बंदी सिंहों को रिहा करेंगे। कहां गई वो बातें? उल्टा और जो युवा थे उनको उठाकर जेलों के अंदर डाल दिया। हमारी याददाश्त इतनी कमजोर, हम भूल जाते हैं। दूसरी तरफ भगवंत मान कुछ बयान देता, उसकी घरवाली बोलती है, मैं बार बार है ना भगवंत को याद दिलाती रहती हूँ कि सिख महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने हैं। क्या ऐसी नौबत आ गई? क्या सिखों की नौबत ऐसी आ गई? 1,000 रुपए में बिकना पड़ रहा है। सोचने वाली बातें ये। आपको लगेंगे ये बातें छोटी, ये बातें छोटी नहीं है, ये बातें बहुत बड़ी हैं। अगर आप इन चीजों को समझ लोगे ना तो कामयाब हो जाओगे मेरे भाई। ये जिस हिसाब से करते हैं ना, पहले वीडियो में मेरे से ही बोला गया था, प्रकाश पर्व बोलेगा, प्रकाश पर्व आज गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शहीदी दिहाड़ा है 350वां। मनाओ, हम भी मना रहे हैं, सभी मना रहे हैं। कोटि कोटि नमन है ऐसे योद्धा को जो सृष्टि की चादर है। सृष्टि की चादर, हिंदी की चादर नहीं। एक तो हिंदी की चादर, हिंदी की चादर कह के एक वीर बाल दिवस करके कैसे मतलब ये घुसपैठ कर रहे हैं। कभी समझ में आया आपकी में? जिस दिन आपकी में ये समझ में आने लगा ना घुसपैठ कैसे करते हैं, उस दिन आप लोग जागरूक हो जाओगे। फिर कुछ एक अपने आपको ना लिखते तो सीखी है, फिर वो फोन करते हैं, कमेंट करते हैं, तेरे को सिख कितने पैसे देते हैं? जाकर उन सिखों से पूछ ले तो मेरे को पैसे देते हैं। जाके उन्हीं से पूछ ले, जाके मैं क्यों बोलता हूँ सिखों के लिए, जाके पूछ ले। और कौन सी झूठ बात बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं सारी। तकलीफ हो रही है, ये इतनी ज्यादा घुसपैठ कर चुके हैं कि है ना, मतलब अलग अलग नंबरों से फिर फोन करते हैं, ये कर देंगे वो कर। अबे थ्रेट किसी और को देना, चिंटू हो ये गोबर खाना कम कर दो तुम। मैं तुम्हारे को सही बता रहा हूं, अगर किसी दिन तुम्हारे नंबर जारी कर दिया ना मैंने, तुम्हारे को ना पीछा छुटाना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट तो मैं करूंगा नहीं, कि रिपोर्ट इंसानों की जाती है। तुम गधे हो, खोदते हो तुम, तुम्हारी क्या रिपोर्ट करनी है? रिपोर्ट नहीं करेंगे। फिर तुम्हारा जब इलाज हो जाएगा ना, फिर तुम रोते फिरोगे, फिर तुम अपने सूरी पापा के पास पहुंच जाओगे, फिर रोओगे। रोओगे फिर तुम गाड़ी में बैठने जब नंबर आएगा ना, फिर रोते हो तुम। या तुम मर्द बनो, ना तो तुम मर्द ना तुम औरत। समझ गए ना? तुम क्या हो? टम्पू हो तुम, 377 वाले टम्पू। इस सवाल का जवाब चाहिए हमारे को। बंदी सिंह को क्यों नहीं रिहा किया जा रहा? जथेदार भाई जगतार सिंह हमारे के ऊपर कोई भी केस नहीं बचा हुआ है, उनको क्यों नहीं रिहा किया जा रहा है? अगर इतनी ये सरकारें शहीदी दिहाड़ा मनाती हैं, बाबा नानक का प्रकाश पर्व को मनाती हैं, इतना कुछ करती हैं, जब बात बंदी सिंह की आती है तो सबको सांप क्यों सूंघ जाता है, गले में बर्फ क्यों जम जाती है सभी के में? कभी किसी ने सोचा इस बारे में? कभी किसी ने सोचा ही नहीं। बस लगे हुए हैं सब, एक मतलब एक वो बना देते हैं, उसके ऊपर चलते रहते हैं। कितना वो शीर्षे पिरशे ने कितनी तारीफ की, देखो जी वीर बाल दिवस मना दिया। बाल बाबा थे वो, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह बाबा थे वो। वीर बाल दिवस, फिर उसको किससे जोड़ देंगे? ये एक है ना इनका माफी वीर, माफी वीर से जोड़ देंगे। फिर क्या करोगे? कहां जाओगे? अब तुम आज तो ध्यान दोगे नहीं, और जब तुम ध्यान दोगे तब तक बोलते हैं चिड़िया खेत चुग जाएगी। फिर क्या करोगे? जैसे बुद्धों का खेत चुग दिया ना लोगों ने, ऐसे ही खेत तुम्हारा चुग देंगे। भगवंता बोल रहा है 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा देंगे, हम प्रस्ताव रखेंगे। कहां रखेगा प्रस्ताव? कहां रखेगा प्रस्ताव? पहले तो उससे ये पूछ के देखो कोई। बड़े कमाल के गोलीबाज आदमी है भाई, बड़े कमाल के गोलीबाज। और हमारे वालों को समझ में नहीं आ रही है गोलियां कैसे दे रहे हैं, उनकी गोलियां ले लेते हैं। कमाल की बात तो ये होगी, जिस पंजाब को अन्न को कटोरा बोला जाता था, वो पंजाब 5 केजी राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। उस पंजाब को 5 केजी राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा कर्जा पंजाब के ऊपर है। पता किसी को तुम्हारे सारे पैसे का कैसे कबाड़ा कर दिया इन लोगों ने? पता चला किसी को? नहीं पता चला। हरियाणा क्या बात करें, हरियाणा तो वैसे ही बर्बाद हो रखा है, हरियाणा को तो और बर्बाद करेंगे ये।
ये सौगात दे देंगे, वो सौगात दे देंगे। देखो सभी हरियाणा वाले अपने अकाउंट खुलवा लो बैंकों के अंदर, अभी आप इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा। कौन सा पैसा? मतलब उनकी जमीन के ऊपर कब्जा करेंगे और दे देंगे 5-5, 10-10 लाख रुपये, बोला लो खेल लो खाओ, कहानी खत्म। ना पता हो ना तो 2014 से पहले की बात करते हम, उड़ान जमीनों के रेट बढ़ाए थे इसी मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने, कांग्रेस वाले ने। लोगों ने अपनी जमीन बेच दी, करोड़ों में जमीन बेच दी। आज वो लोग कोई फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता फिर रहा है, कोई रोड के ऊपर बैठ कर भीख मांग रहा है। कहां गए वो करोड़ों रुपए? जमीन को मां ऐसे नहीं कहा जाता, जमीन को मां कहा जाता है। और इनकी नजर पंजाब हरियाणा की जमीन के ऊपर है, और ये छीनेंगे। छीनेंगे, तुम्हारी यही हालत रही ना तो ये पक्का छीनेंगे, क्योंकि तुम्हारे हालात ही ऐसे हो रखे हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तुमने करना क्या है भाई, तुम किस दिशा में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, ये तुम्हारे को पता ही नहीं लग रहा। और ये तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, अच्छे वाला खेल खेल रहे हैं। पता नहीं भाई तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, या कौन सा क्या तुमने अपना एंगल बना रखा है, क्या कर रखा है, भगवान ही जाने भाई। तुम्हारा तो भगवान भी मालिक नहीं है। बड़े कमाल की बात है भाई, छिंटूगिरी छोड़ दो भाई। अरे गोबर खानी औलाद है ना, ये गुफा पुत्र, तुम फोन मत किया करो, ठठेरो। मैं तुम्हारा जवाब देने के लिए बैठा हूं क्या? तुम्हारी औकात तो 2 कौड़ी की नहीं। खुद तुम्हारा प्याऊ प्याऊ बोलता है, तुम्हारी औकात तो बस 5 kg गोबर और 5 kg मूत्र तक सीमित है। बताओ, तुम्हारे को सवालों के जवाब देंगे हम। अरे वाह मेरे चिंटू चमगादड़, चंगू मंगू भिख मंगू। तुम भीख मांगते, तुम्हारे पापा ने 36 साल तक भीख मांगी है, अब आगे तुम मांगोगे। और ना तुम्हारे को फिर दोबारा याद दिला रहा, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो, जिंगाला लाहौर जिंगाला लाहौर चिल्लाना है। क्योंकि किसी ने किसी दिन तुम्हारे कपड़े उतरवा लिए ना, तुम्हारी कच्छी भी पीछे से फटी हुई है, इज्जत ढकने के लायक भी नहीं बचोगे तुम। गारंटी दे रहा हूं मैं, हर एक आदमी भक्त के कपड़े उतरवा कर देख लो, कच्छी फटी हुई कच्छी है इनकी, सभी की हालत ऐसी हो रखी है इनकी। अरे ये सवाल ऐसे करते हो जैसे पता नहीं देश को यही चलाते होंगे जैसे। अगर इतना ही दम है, मुरणी अगर इतना ही मानता है, गुरुओं को इतना मानता है ना, सिखों को इतना मानता है, तो बंदी सिंहों को आज के आज रिहा करने की घोषणा करवाओ। रात को 8 बजे मन की बकवास करने आता है ना, है आज भी कर देगा मन की बकवास। मन की बकवास में कभी उसने ये बोला कि हम बंदी सिंह को रिहा करेंगे? उल्टा क्या बोलते हैं संसद में खड़े होकर, कुछ लोग भिंडरन वाला बनने की कोशिश कर रहे थे, हमने डिब्रूगढ़ की जेल में डाल दिए। भगवंत मान उस पर अपना क्रेडिट लेता है सभाओं में बोल के, लोग मेरी गाड़ी के पास आते हैं, उसको बाहर मत आने देना, इसको अमृतपाल को। इतना खतरा तेरे को कुर्सी का खतरा है? ये तो जाएगी 2027 में, लेकिन जो 2027 की चालें चल रही है ना, इन चालों को पकड़ लो आप लोग। अगर नहीं पकड़ी ना आपने, तो फिर अपना जिंदगी भर सिवाय पछताने का और कुछ नहीं कर पाओगे। आपने हर एक सरकार बदल कर देख लिए, लेकिन आज तक किस्मत नहीं बदल पाई है। अभी हरियाणा के जो आम लोग है ना, वो उतना ही प्यार करते हैं पंजाब से, जितना पहले करते थे, उतना ही प्यार है पंजाब से। लेकिन ये राजनीतिक लोग है ना, ये तुम्हारे को फिर बांट देंगे। कभी SYL के नाम पर लड़ाई, कभी चंडीगढ़ के नाम पर। चंडीगढ़, SYL, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, सब पर कब्जा करके बैठ गया केंद्र। तुम कहां हो बे हरियाणा पंजाब वालों? बताना अपनी कहानी एक बार। सही मानने में अगर आपका तीर्थ सता लेना कोई हरियाणा के लोगों का और पंजाब के आम लोगों का, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है कि उस पर कहीं कोई जगह बची हुई है तुम्हारी? तुम्हारा आज तक समझ में ही नहीं आया, कितना ही समझा लो, और ना ही तुम्हारा आगे समझ में आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। देखो जी मोदी जी ने मनाया, भगवंत मान ने मना, क्या मनाया? तो इस दीप सिद्धू वाली बात बरसिया बनाने जोगे रह जाओगे। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, फिर का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।